जैसे मैं कल से देख रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी का पोस्ट था कि हमको रविंद्रनाथ जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, ग्राउंड नहीं दिए जा रहे हैं, तो अब हम ममता जी जहां रहती हैं उसके बगल वाले पार्क में हम लोग कर लेंगे। तो उन्होंने बता दी कि ये देखिए आते ही इन्होंने बंगाल के प्रतीकों के सबको सम्मान देने के से कैसे ये रोका जा रहा है बंगाल के लोगों को। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और शुरू का जो 6-8 महीना है वो संघर्ष यही रहेगा कि बीजेपी की सरकार ये कोशिश करेगी कि ऐसी चीज़ें करे जिससे जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी वो उसके साथ मैच करे, और टीएमसी के लोग ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि चाहे वो वायलेंस के हिसाब से हो या फिर इस तरह के आरोप लगाकर जिसमें ये दिखाएं कि जो काम बीजेपी कर रही है वो बंगाल के लिए ठीक नहीं है और टीएमसी का जाना उनके लिए नुकसानदायक। जैसे 80 विधायक अगर हों, और जैसा कि आपने ठीक कहा कि 40% वोट बैंक, और सिर्फ वोट बैंक नहीं, आप सोचिए कि सिस्टम में भी अभी उनके परसेंटेज के हिसाब से समझ लें तो उतने % लोग हैं सिस्टम में भी वहाँ पे, तो वो शुभेंदु अधिकारी के हर कदम को आसानी से स्वीकार करने के बजाय उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये उनको अब सूट करेगा कि अगर वहाँ पर वायलेंस हो तो ये दिखाने की कोशिश करें कि बीजेपी राज्य में ये सब वायलेंस हो रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करें, उसको निगेट करें। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा शुभेंदु अधिकारी के सामने। आपको गुंडों का इलाज भी करना है, लेकिन मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है बीजेपी के सरकार के आने के बाद। और खुद अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं की तरह नहीं है ना कि अगर सत्ता से चली गई तो शायद निराशा हाथ लगेगी और जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी वो नहीं निभाएंगी। यहाँ तो हमें अक्सर अमिताभ जी ये देखने को मिलेगा कि शुभेंदु के सामने जितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं उतनी खड़ी करने की कोशिश ममता बनर्जी करेंगी। हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था ना, आई एम फ्री बर्ड नाउ, अब मैं कहीं भी जाऊंगी कुछ भी करूंगी। उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि वो चुनाव हारी है, इसका मतलब वो एलओपी नहीं बन सकती, और अभिषेक बनर्जी भी लोकसभा में है, यानी एलओपी पोजीशन पर जो भी लीडर आएगा, एटलीस्ट गिवन द सर्कमस्टांसेस, वो उतना कोई मजबूत लीडर आएगा नहीं, पहली बात। तो यानी विधानसभा में जो एक विरोध या ऑपोजिशन टीएमसी को करना है उतना अग्रेसिवली वो कर नहीं पाएगी, अनलेस कि आप किसी एमएलए को कहते हैं कि आप रिजाइन करो और ममता बनर्जी के लिए वो कुर्सी छोड़ो। वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे बंगाल कर दिया कि मुझे वो करना भी नहीं है, वो करना भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अब सिर्फ स्ट्रीट फाइटर जो उनकी एक इमेज है जिससे वो बड़ी हुई हैं, जिससे वो उभरी हैं, उसको वो जरूर कोशिश करेंगी कि मैं सड़क पर उतरूं और आंदोलन करूं। कितना वो सक्सेसफुल होता है, कितने, देखिए ये सड़क की बातें, जो सड़क आंदोलन होता है ना, या जो ये पब्लिक सपोर्ट के बिना नहीं होता। तो जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा मुद्दे पे, आप उसको बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते। ये देखना पड़ेगा अमिताभ जी। मुझे खुद को ये लगता है कि अब भाई एज भी एक फैक्टर होता है। वही कह रहा हूं, अभी तो बना 5 साल, तो आप क्या, आपको पता है ना, मेरा मौका तो अगर आएगा तो 5 साल के बाद ही आएगा। कितनी अंदर से आग बची होगी। वहां भी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड है। देखिए 74 लोगों का जो टिकट काटा गया 74 एमएलए का, उसमें से ज्यादातर ममता बनर्जी के, आप कह सकते हैं, ग्रुप के थे, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने इंटरनली बीजेपी को भी सपोर्ट किया है। तो पार्टी में भी एक उथल पुथल होगी, क्योंकि ममता बनर्जी हारी हैं, एलओपी रहेंगी नहीं, अभिषेक बनर्जी रहेंगे आपके दिल्ली में लोकसभा में, और क्या होगा कि वो पार्टी कितना अपने आप को संगठित रख पाती है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में बताएं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब अपने विधायकों से मीटिंग की नतीजों के बाद, तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया हम उनकी पहचान करेंगे और उनको निकालेंगे। क्या ऐसे कौन लोग थे, किस लेवल पर हुआ ये काम? देखिए क्या है कि बंगाल में एक लीडरशिप का टिफ रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। आप अगर बहुत सारे स्पोक्स पर्सन से पूछेंगे, जो यंग स्पोक्स पर्सन हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको कह रहे थे कि इस बार अगर पार्टी जीतती है तो अभिषेक बनर्जी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ममता बनर्जी को नहीं। ये चर्चाएं चल रही थी। अब 74 एमएलए, सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए। आईपैक के ऊपर भी कहा जाता है कि लार्जली अभिषेक बनर्जी का कंट्रोल था, उसमें लार्जली ममता बनर्जी या ओल्ड गार्ड के टिकट काटे गए। उसमें से बहुत सारे असंतुष्ट नेताओं ने वहां पर या तो सपोर्ट नहीं किया उनके कैंडिडेट को, या भीतरघात किया, या ओपनली बीजेपी को सपोर्ट किया है। उसी के बारे में ममता बनर्जी जो है वो बात कर रही होंगी।